आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आज मैं कुछ विषयों पर और जानकारी देने का प्रयास करूंगा। एक तो पृथ्वी और सौरमंडल, फिर उपग्रह और पृथ्वी पर जीवन की मूल आवश्यकताएं, और इसके साथ ही मिट्टी एवं प्रकाश पर अब पृथ्वी कैसा ही हमारा अद्वितीय ग्रह है। अब सबसे पहले हम सौरमंडल और पृथ्वी पर बात करते हैं। सूर्य एक तारा है जिससे प्रकाश एवं ऊष्मा लगातार निकलती रहती है। सूर्य के चारों ओर कुछ आकाशीय पिंड निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, इन्हें ग्रह कहते हैं। सूर्य के ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अंग्रेजी में हम बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, पृथ्वी को अर्थ, मंगल को मार्स, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को सैटर्न, अरुण को यूरेनस, वरुण को नेपच्यून कहते हैं। ये सभी ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में हैं। पृथ्वी का निकटस्थ ग्रह यानी सबसे पास का ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसमें प्लूटो को ग्रह नहीं है, जबकि 9वां ग्रह पहले माना जाता था, फिर उसको ग्रह के बिरादरी से बाहर कर दिया गया। ग्रहों की परिभाषा तय करने के लिए चेकोस्लोवाकिया में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल सम्मेलन में हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों ने ग्रहों की परिभाषा तय करने के पश्चात देखा कि प्लूटो परिभाषा के अनुरूप नहीं है, अतः वह ग्रह नहीं है। कुछ ऐसे आकाशीय पिंड भी हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें उपग्रह कहते हैं। इसकी चर्चा मैं पहले के वीडियो में भी कर चुका हूँ, आप उसको जाके देख सकते हैं यूट्यूब पर भी। ग्रह एवं उपग्रह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सूर्य ग्रहों एवं उपग्रहों को मिलाकर सौर मंडल अथवा सौर परिवार बनाता है। उपग्रह भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। कृत्रिम उपग्रह सीधा ये कहेंगे, कृत्रिम उपग्रह वो हैं जिनको इंसान बनाता है, अप्राकृतिक उपग्रह वो हैं जिनको इंसान नहीं बना सकता। ये एक अंतर करने का आसान तरीका है। दूसरा यह है कि वे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। बुध तथा शुक्र के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रहों के अपने उपग्रह हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। अब हम कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं। मानव द्वारा निर्मित तथा रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसे पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं कृत्रिम उपग्रह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसेट आदि भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। इन उपग्रहों का उपयोग दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के प्रसारण सेवा, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन कृत्रिम उपग्रह के द्वारा भेजे गए जो चित्र होते हैं उसको वैज्ञानिक उसका निष्कर्ष निकालकर पूर्वानुमान मौसम वगैरह जो लगाते हैं, जिसको हम अपने मोबाइल पे भी कई बार देख लेते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि यहाँ पर तूफान आने वाला है, या उसके जिससे बचाव पहले से तैयारी कर ली जाती है, वो इसी के माध्यम से होता है। दूरदर्शन में हम चैनल सब देखते हैं तो उसमें भी ऐसे होता है। जो चैनल ब्रॉडकास्टर हैं वो सिग्नल को सैटेलाइट यानी उपग्रह में भेजते हैं, और उपग्रह से हमारा डिश एंटीना जो है उसको एक्सेप्ट करके और फिर हमारे टीवी तक उसको लाता है। पहला जो भारतीय उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट था। अब आर्यभट्ट कौन रहे? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म सन 476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र, जिसको अभी पटना के नाम से जानते हैं, में हुआ था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चांद पर अंधेरा है और वह सूर्य के प्रकाश के कारण ही चमकता है। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में खगोल शास्त्र के साथ साथ रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल और खगोलीय आकृतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। उन्होंने खगोलीय घटना हम किसको बोलते हैं? जो आकाश में होती हैं, हम उनको खगोल शास्त्र बोलते हैं। जो ग्रहों उपग्रहों के विषय में, सौरमंडल के विषय में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? खगोलीय कहते हैं। उन्होंने एक पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखी है जो दैनिक खगोलीय घटना और शुभ मुहूर्त निश्चित करने तथा पंचांग बनाने पर आधारित है। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्रों में उनके योगदान के सम्मान में भारत के पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है।
ये तो हो गया सौरमंडल के विषय में, उपग्रहों के विषय में। अब बात करते हैं पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं। पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? एक तो भोजन है, दूसरा जल है और तीसरा वायु है। भोजन पे बात करते हैं। सभी जीवधारी कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए उन्हें ऊर्जा अर्थात ताकत की आवश्यकता होती है। जीवों को ताकत भोजन से प्राप्त होती है। जब आप खेल कूद कर घर आते हैं तब आपको भूख क्यों लगती है? खेलने से आपके शरीर की ऊर्जा में कमी हो जाती है। ऊर्जा की पुनः प्राप्ति है तो आपको भोजन की आवश्यकता होती है। मनुष्य, जंतु तथा पशु पक्षी अपना भोजन पेड़ पौधों से अथवा अन्य जंतुओं से प्राप्त करते हैं, किंतु हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं करते हैं। हम लोग जो भोजन करते हैं वो पौधों को खाते हैं। हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम तो उनको पकाते हैं। पौधे अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। जल सबसे महत्वपूर्ण दूसरा भाग है। क्या? जीवन की मूल आवश्यकताओं में जल। जीवन के लिए जल अनिवार्य है। पौधों तथा जंतुओं को भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जीवधारियों के शरीर के भार का अधिकांश भाग लगभग 70% जल होता है। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए जल आवश्यक है। हमारे शरीर में जितने भी उपापचय की क्रियाएं होती हैं उनके लिए इसकी आवश्यकता होती है। भोजन करते हैं, भोजन के पाचन के लिए, शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उत्सर्जन के लिए, शरीर से अनावश्यक चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं उनको शरीर में संवहन करने के लिए, सब चीज़ के लिए जल की आवश्यकता होती है। तीसरा मूल आवश्यकता हमारी है वायु। भोजन तथा जल के अलावा जीवित रहने के लिए वायु भी अनिवार्य है। आपने अपने दैनिक अनुभवों से महसूस किया होगा कि नदी अथवा तालाब में डुबकी लगाते समय हम अधिक देर तक जल के भीतर नहीं रह सकते। इसी प्रकार कंबल या रजाई से सिर ढक लेने पर भी दम घुटने लगता है। हमें शीघ्र ही अपना सिर बाहर निकालकर सांस लेना पड़ता है। सांस लेने की क्रिया में जीवधारी अपने आसपास उपलब्ध वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं। स्थल में रहने वाले जीव अपने चारों ओर की वायु से तथा जल में रहने वाले जीवधारी जल में घुली वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। ये भी याद रखना है कि जल में रहने वाले जीवधारी क्या करते हैं? जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उससे ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं। भोजन, जल, वायु के अतिरिक्त जीवों को मिट्टी एवं प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी पौधों को सहारा देने के साथ साथ जल तथा अनिवार्य खनिजों की पूर्ति करता है। यह अनेक कीटों, केंचुओं तथा अन्य जीव जंतुओं को आश्रय देती है। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य से हमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है। अब इन सब बात के बाद पृथ्वी हमारी जो है वो सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है। इस तरह अभी तक की जानकारी में इस पूरे आकाश में, ब्रह्मांड में किसी भी तरह का ग्रह नहीं मिला है। सौर मंडल के अब तक ज्ञात 8 ग्रहों में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। निम्नलिखित विशेषताओं या जो मैं बता रहा हूँ विशेषताओं के कारण पृथ्वी को सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह माना गया है। पृथ्वी की जलवायु मानव एवं अन्य जीवों के जीवित रहने हेतु उपयुक्त है, पहला हो गया। दूसरा, इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित है जो जीवन के अस्तित्व को बनाए रखती है। तीसरा, इसका वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण बनाता है जो अत्यधिक गर्मी या ठंड से सुरक्षित रखता है। इसमें विशाल मात्रा में जल विभिन्न रूपों, ठोस, द्रव या जलवाष्प या गैस में उपलब्ध है जो जीवन के लिए आवश्यक है। अतः यह ऐसा ग्रह है जो जीवधारियों को जीवन की आवश्यक सुविधाएं, भोजन, जल, वायु, मिट्टी उपलब्ध कराता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे फिर नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।